मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित लोकसभा सीटों में गिनी जा रही है। कभी इस सीट की पहचान सिंधिया राजघराने से होती थी। यहां की जनता ने कई बार सिंधिया परिवार के सदस्यों को संसद तक पहुंचाया भी, लेकिन 15 पिछले सालों से इस सीट पर सिंधिया परिवार के किसी भी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा। क्या सिंधिया परिवार का ग्वालियर सीट से मोहभंग हो गया है? अगर हुआ है तो क्यों? इस बात की पड़ताल करती हमारी खास रिपोर्ट देखें। पूरा इतिहास आप इस सीट का समझ पाएंगे। लोकसभा चुनाव के इतिहास पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट का एक अलग ही रुतबा रहा है। सिंधिया परिवार से राजमाता विजयराजे सिंधिया, उनके बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया यहां से कई बार सांसद चुने गए और रिकॉर्ड वोटों से जीते। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। खास बात यह कि सिंधिया परिवार के समर्थन के बिना कोई प्रत्याशी यहां कभी जीत न सका। मध्य प्रदेश में एक समय था जब प्रदेश की राजनीति ग्वालियर से चलती थी। सिंधिया राजमाता जी थी। ग्वालियर में हमेशा एक बार की बात छोड़ दें, जब तक राम सेवक जी को विजय मिली थी तब से लगातार मेरी होश संभाले तो कभी भाजपा यहाँ से हारी नहीं है, हमेशा भाजपा जीती है। और उस सिलसिला लगातार पिछली बार मैं चुनाव लड़ा तब तक चलता आया है और मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि इस बार फिर से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। ग्वालियर लोकसभा सीट पर सिंधिया परिवार की इतनी गहरी छाप क्यों है, इसे जरा ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। साल 1962 में पहली बार इस सीट से राजमाता विजयराजे सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। फिर साल 1971 में उनके समर्थन से जनसंघ के टिकट पर अटल बिहारी वाजपेयी जीते, लेकिन साल 1984 में उन्हें माधवराव सिंधिया के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके बाद सिंधिया इस सीट से 1989, 1991, 1996 और 1998 लोकसभा चुनाव में लगातार जीते। इसके बाद माधवराव सिंधिया की बहन यशोधरा राजे सिंधिया 2007 और 2009 के लोकसभा चुनाव में 2 बार इस सीट से बीजेपी सांसद रहीं। सिंधिया के गढ़ से ज़्यादा ग्वालियर कांग्रेस का गढ़ ज़्यादा था, जिसके कारण माधवराव सिंधिया जी जीतते थे और उनका अपना भी एक व्यक्तित्व था। लेकिन जो वर्तमान में सिंधिया जी हैं, उनकी दल बदल की राजनीति के कारण उनकी जो इमेज थी उस पर बहुत बड़ा धब्बा पड़ा है और वो इस बार लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें डर था कि ग्वालियर से वो हार सकते हैं। 1998 के चुनाव में माधवराव सिंधिया बीजेपी के जयभान सिंह पवैया से बेहद कम मार्जिन से चुनाव जीते थे, जिससे उनका इस सीट से मोहभंग हुआ और उन्होंने गुना शिवपुरी संसदीय सीट का रुख कर लिया। सिंधिया परिवार का वर्चस्व एक जमाने में ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना चारों सीटों पर होता था, लेकिन ये अतीत की बात है। 1980 के बाद पूरे अंचल में ये जो भ्रम था और जो धारणा थी कि सिंधिया के वजह से इन सीटों पर प्रत्याशी आते हैं, जीतते हैं, वो अब ख़त्म हो गया है। एक ज़माने में ये होता था कि राजमाता चिट्ठी लिखते हैं किसी प्रत्याशी के पक्ष में, चुनाव प्रचार में न जाए तो जीत जाता था। सिंधिया राज परिवार की सीट को छोड़ते ही ये सीट धीरे धीरे बीजेपी का गढ़ बन गई। 1999 के लोकसभा चुनाव में सीट से बीजेपी के जयभान सिंह पवैया ने जीत दर्ज की। अगले चुनाव में कांग्रेस के राम सेवक सिंह 2004 में कांग्रेस के टिकट पर जीते। इसके बाद सिंधिया घराने से बीजेपी के टिकट पर यशोधरा राजे सिंधिया ने 2007 और 2009 में लगातार 2 चुनाव में जीत दर्ज की। वहीं 2014 में नरेंद्र सिंह तोमर और 2019 में डॉक्टर विवेक नारायण शेजवलकर बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीत चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार के बाद उन्होंने ग्वालियर में अपनी सक्रियता बढ़ाई थी। तभी से कयास लगने लगे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की टिकट पर ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट को ही चुना। अब स्थिति यह है कि ये लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जीते। राम सेवक सिंह चुनाव जीते वो लोकसभा का, और बिना सिंधिया के जयभान सिंह पवैया जी जीते। तो ये लगातार हो रहा है। सिंधिया परिवार हमेशा से विकास और दूरगामी सोच रखने वाला परिवार रहा है। ग्वालियर के विकास के लिए जितने बड़े काम और प्रोजेक्ट सामने आए, उनमें सिंधिया परिवार और सिंधिया रियासत की छाप साफ दिखती है। यही वजह है कि एक लंबे अरसे तक ग्वालियर की जनता ने सिंधिया परिवार को समर्थन देकर सिर आंखों पर बिठाया है
नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।